मित्रों, स्वागत है आपका हमारी यह YouTube चैनल में। यह पवित्र श्रावण मास की आप सबको भक्तिमय शुभकामनाएं करते हैं। आखिर क्या था इस महायुद्ध का कारण और कैसे इन दोनों महाबलियों के बीच हुआ भयंकर संघर्ष, चलिए जानते हैं एक लौकिक कथा के साथ। साथियों, अगर आप यह चैनल पर नए हैं ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो जरूर करें, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कहानी अद्भुत और रोमांचकारी है और इसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था देवताओं की शक्ति और उनकी माया का अनोखा खेल। पौराणिक मान्यता कथाओं के अनुसार बाणासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर आधारित है। इस संबंध में विरोधाभासी कथाएं भी मिलती है। सही क्या है यह तो एक शोध का विषय है। इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत के अलावा भी कई प्रलयकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में ही हजारों लोग मारे गए थे। आओ जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था यह युद्ध। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर् भी थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थी। उनकी नारायणी सेना उस काल की सबसे खतरनाक सेना थी। श्री कृष्ण ने ही कलारपीठ नामक युद्ध कला को इजाद किया था, जिसे आजकल हम आर्क मार्शल के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। उनके खड्ग का नाम नंदक और गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पाजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के 5 जो रथ था, उसका नाम जैत्र और दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था। उनकी अश्व का नाम सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। सबसे पहले जानिए कि क्यों हुआ यह युद्ध। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बालासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखीमुड नामक स्थान था, जो केदारनाथ के पास आया है। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा और अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बाणासुर को शिव जी का वरदान प्राप्त हुआ था। शिव जी ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना में बलराम, प्रद्युम्न, गदा, श्याम, शर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर शोणितपुर, जो वर्तमान तेजपुर असम में, लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव जी का आह्वान किया और उसने अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भी भगवान शिव भी रुद्र पक्ष, वीरभद्रक्ष, कुंभकर्ण, कुंभनंदा, नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गई। वहां बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा और सेना का भारी नुकसान कर दिया। बाद में शिव जी ने कृष्ण जी पर कई शस्त्र अस्त्र चढ़ाए, लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और कृष्ण जी ने भी शिव जी पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दी। दोनों के अस्त्र से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में भी श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निंद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध सा छा गई
और शिव जी नींद में आ गए। यह देख बाणासुर की सेना में भी भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए और दूसरी तरफ बलराम जी ने भी कुंभनंदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उससे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। उस भूमि में यह दृश्य देखकर सभी और हाहाकार मच गया। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई, तब शिव जी नींद से जागे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो एक अति क्रोधित हो गए और क्रोध में शिव जी ने अपना सबसे भयानक शस्त्र शिवज्वर अग्नि या महेश्वर चलाया, जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी शस्त्र नारायण ज्वर से चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी ओर हाहाकार मच गया। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्ष को शांत करती है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपनी पौत्र अनिरुद्ध का स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बाणासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण तो शैव ग्रंथों में शिव जी की महिमा का वर्णन मिलता है। अंत में प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महाऐश्वर्य ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह तो शोध का विषय होता है, पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर क्या है ये जैविक अस्त्र शस्त्र। तो यह थी आज की रोचक कथा। भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं वे हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, जिसके माध्यम से भक्ति में स्थिर होकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाए। श्रावण मास में आपको यह कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही कथा वार्ता एवं रहस्यमय तथ्य को जानने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।